तो मैंने दरी वरी उठाई, मैंने कहा चल मम्मी को मिल के हम दोनों बहनें टिफ़िन वापस लगा के हम 3-4 बजे तक 3 बजे निकल जाते थे, 4 बजे बस से वापस आते थे। फिर घर में नहाते थे, धोते थे, हॉस्पिटल से आते थे। फिर उसके बाद हम खाना वाना खाते थे, शाम को जो भी कुछ करना हमने वो करते थे, है ना। तो बस ये था। उसके बाद जैसे मैं जाने लगी ना, मैं जा ही रही थी, मेरी माँ तो वहाँ पे थी, तो फिर देखा था फिर वहाँ से आ रहे और कह रहे कि प्लीज़ 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 फ़ोन कर देना, फ़ोन कर देना, फ़ोन। मैं इज़ द फर्स्ट टाइम कोई मुझसे इस तरह से कह रहा है। मैं समझ नहीं पा रही एक्चुअली। एक तो सबसे बड़ी बात है, मेरी मदर एक हॉस्पिटल में कोई इस तरह से कैसे कर सकता है यार। मेरे को यही नहीं समझ में आता, क्योंकि ये तो जगह ही नहीं है ना ऐसी, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। फिर मैं आगे निकल गई, फिर हम लोग घर चले गए। फिर मैंने ये डिस्कशन की अपनी फ्रेंड, गली में जो 1-2 फ्रेंड्स हैं ना, मैंने उनसे डिस्कशन की। थी वो मुझसे छोटी पर फ्रेंड से था, मैंने उनसे डिस्कशन की। तो हमारी गली में भी सबको ये पता था कि ये दोनों बहनें हैं, इनके पास पैसा नहीं है, शादी की उम्र हो गई है, माँ बीमार है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी हो जाए। और तो उसने फिर ये कहा कि हो सकता है दीदी, क्या पता कि मैंने कहा मेरे तो हालात भी देख रहे हैं सब कुछ हॉस्पिटल में, ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मैंने कहा, उसने कहा हो सकता है कि कई बार ये पसंद आती हुई शादी, जो इतनी उम्र जो होता है इंसान भाई देखता है तो शादी के लिए ही करता होगा ना, एक बार ही करके देख लो। देखो वैसे भी अब ऐसे वैसे तो है नहीं। और सही में तो तुम्हारे पापा ने कह चुके थे कि अगर तुम्हारा, हमारे तो पास तो पैसे है नहीं, अगर तुम्हारे को कोई जानता हो या कुछ करता हो, अगर तुम्हें खुद करके जाना हो तो तुम करके चले जाओ, हमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये बात मेरे पापा ने हमें तभी बोल दी थी, क्योंकि जब मम्मी हॉस्पिटल में थी हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, घर बिका नहीं था, वो भाइयों के नाम था, बिल्कुल पैसे नहीं, जिस चीज़ के लिए बुरा भी लगा था। और जब ये बात पापा ने बोली थी तो मैंने एक ज्वेलर के पास जॉब करना शुरू कर दिया था कि चल जॉब शुरू करूँगी। इंस्टीट्यूट वाली दीदी थी तो उन्होंने मुझे लगवा दिया था काका ज्वेलर कि तू जॉब करेगी तो 1-2 साल में जो थोड़े बहुत पैसे होंगे तो उससे फिर शादी वादी करके फिर निकल जाएंगे। तो मैं कहा थोड़ा ज़्यादा कर लूँगी। मैंने हमेशा ना अपनी बड़ी बहन के लिए सोचा कि मैं पढ़ी लिखी थी, मैं कहा चल उतना कर लेंगे तो दोनों बने, कभी कोई मिलता है, क्योंकि रिश्ते बहुत आ रहे थे, बस हमारे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि इसलिए कि मम्मी हमारी बीमार थी और भाभियाँ किसको होती है तो लगता है ना भाई माँ बीमार है, जल्दी से लड़कियों की शादी हो जाए, तो भाई इसके रहते रहते ना, तो हालात उसमें बहुत टाइट थे। तो मुझे लगेगा कोई इस तरह के उसमें कोई क्यों गलत करेगा ना, नहीं समझा। क्योंकि हम तो अच्छे हैं। हालात देखो, आप हॉस्पिटल हो, एक हॉस्पिटल वाली जगह में तो कोई ऐसे ही आता है जिसमें से इतने बड़े ब्रेन ट्यूमर की किसी को बीमारी हो, आपको पता भी हो, कोई क्यों इस तरह से करेगा। तो वो भी कहने लगी दीदी क्यों करेगा कोई ऐसे ना, ऐसे वैसे नहीं होगा, कुछ जेन्युइन नहीं होगा, आप ना हाँ कर दो। मैंने कहा हाँ कर दूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं जानती ही नहीं, कुछ नहीं कहती नहीं। एक बारी चलो कहती कोई बात नहीं, आप 1-2 बारी मिलोगे, कौन सा तुम कल को शादी करके जा रही हो या कुछ ऐसा, 1 बारी मिलोगे 2 बारी मिलोगे तो पता चल जाएगा। अब हॉस्पिटल में कभी बात ही नहीं होती थी, क्योंकि मम्मी थी हॉस्पिटल में, मैं तो कभी मिलने जा नहीं सकती थी, कभी नहीं मिलने जा सकती थी, कभी नहीं होता। मम्मी बाद में भी होती, मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह भी छोड़ा हुआ था। जब मम्मी ठीक हो के आई, बिल्कुल सही हो गई, मम्मी चलने फिरने लगी, सब कुछ हो गया, तब तक फ़ोन पे ही बात होती थी हमारी। मैंने मिलने नहीं गई थी। जब मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई ना, बिल्कुल ठीक होने लग गई, तब मैं जानने लगी। और शायद मेरे ख्याल से 1-2 महीने ही मतलब मैं मिली होंगी इससे, क्योंकि मम्मी जैसी ठीक हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ मेरी मम्मी को, बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरी मम्मी। और अपना चलने फिरने लगी थी। हाँ, उनका थोड़ा ये मुंह था ना टेढ़ा हो गया था, डॉक्टर ने बोला था मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बाकी सारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई। अपना चलती थी, नहाती थी, कपड़े धो लेती थी। जो पहले की औरतों को आदत है ना ब्लाउज़ पेटीकोट धोना, तो धो के आती थी अपना, पहले तो नहीं करती थी। और अपना ब्लाउज़ पेटीकोट धो के आती थी, तो चलने लगी थी। हमने कहा जब 1 महीने में इतना असर हो गया, इतना बड़ा ट्यूमर होने के बाद, तो 2-4 महीने में मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। 1-1.5 महीने में फ़र्क पड़ गया, 2 महीने हुए थे। तो मैंने कहा चल, बहुत जिद करने लगे मिलने की, तो मैं इंस्टीट्यूट के बहाने में 1-2 बारी इससे मिलने के लिए करी। 2-4 बारी मिली होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बारी, इससे ज़्यादा नहीं मिली होंगी मैं। और फिर मम्मी का ही हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ, पानी भर गया मम्मी के, और मुश्किल से 10 दिन भी होंगे, 10 दिन के अंदर मेरी मम्मी चली गई। इतनी एकदम से ठीक ठाक होते ये क्या हुआ, मानोगे मैं कई बार